मरकुस रचित सुसमाचार 5:25 से जब हम पढ़ते हैं, एक स्त्री के बारे में लिखा है जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। एक ऐसा रोग जिसका इलाज उस समय में नहीं था, और उस परिवार के लोग उस बेटी को चंगा करने के लिए, सही ट्रीटमेंट करने के लिए बड़े बड़े वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास, बड़े बड़े अस्पतालों में गए, लेकिन कहीं से उसको चंगाई नहीं मिला। उसका बीमारी बढ़ते गया। उसके माता पिता हाथ खड़े कर दिए, हे मेरी बेटी, देखो हम आपके माता पिता होने के कारण हमने आपका सब कुछ करके देखा, लेकिन ऐसा लगता है ये बीमारी आपको मार डालेगा। ऐसा लगता है इस दुनिया में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और जवान लड़की अपने शरीर को देख के रोने लगी, चिंता करने लगी। देखो मेरे उम्र के लोग दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं, दौड़ दौड़ के खेल रहे, कूद रहे, कमा के ला रहे, परिवार में आनंद मना रहे, और मैं इस बीमारी के कारण कांट में चिपकते जा रही हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि इस बीमारी का इलाज इस दुनिया में नहीं है। अब ये बीमारी मुझको मार डालेगा। मैं जीना तो चाहती हूँ, लेकिन इस बीमारी से बचाने के लिए किसी के पास ताकत नहीं है। ना तो कोई ऐसा डॉक्टर है, ना तो कोई ऐसी दवाई है, ना तो ऐसा कोई चमत्कार करने वाला है। अब ऐसा लगता है मेरे जीवन को ये बीमारी निकल जाएगा। और रोज ये चिंता कर करके रोने लगी, और वो हड्डियों का डाचा बन गई, दुबले पतले होकर सूख गई है, और सूखकर कांटा हो गई है। एक दिन उस भाई के लिए धन्यवाद, उस बहन के लिए धन्यवाद, उस बीमारी महिला के पास गई, ए बहन चिंता मत कर, तू अच्छी हो जाएगी, चंगी हो जाएगी, चलने फिरने लगेगी, काम करेगी, और अपने सहेलियों के साथ अपने घूमने जाएगी और कमा के लाएगी। ऐसे बोलकर डांस देने लगा। तब उसने उसको पलट के देखा, हे भाई साहब, काहे के लिए झूठा आश्वासन देते हो, काहे के लिए झूठी बातें बोलते हो? मेरे पास कितने भी लोग आते हैं मिलने के लिए, सब यही बोलते हैं, अच्छा खाओ, दबा के खाओ, विटामिन लो, कैल्शियम लो, आयरन लो, तरह तरह की दवाइयां लो, ये सब खा के देखी हूँ, लेकिन शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मैं तो अब मरने के कगार में आ गई हूँ। अब मरने से कोई बचा नहीं सकता, और अंत में आके आप भी बोल रहे हो कि अच्छे अट्टे कट्टे हो जाओगे, चलने लगोगे। हालेलुया। तब उस भाई ने क्या बोला, बाइबल में लिखा है, उस भाई ने एक बात बोला है, मैं किसी दवाई के बारे में बताने नहीं आया, मैं किसी डॉक्टर के बारे में बताने नहीं आया, मैं किसी हकीम के बारे में बताने नहीं आया, मैं उस यीशु के बारे में बताने आया जो हमारे युग में, हमारे समय में जीवित है। और यीशु कौन है? यीशु जन्म के अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, मरे लोगों को जीवित कर रहा है, घोड़ियों को चंगा कर रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है। अरे वो लाजर जो मर गया था, कब्र में था, 4 दिन का कब्र में पड़ा हुआ था, उस लाजर को यीशु ने चंगा किया। वो बड़े बड़े काम कर रहा है। यदि तू उसके पास जाएगी, निश्चय तू इस बीमारी से मरेगी नहीं, लेकिन जिंदा हो जाएगी। हालेलुया। किसी ने यीशु की चर्चा किया। उस बहन के लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं, उस भाई के लिए धन्यवाद दे रहा हूं, जिन्होंने अपना मुंह खोलकर उस परिस्थिति में रहने वाले परिवार के लिए क्या किया है, मुंह खोल के चर्चा किया। बाइबल में लिखा है, उस बीमारी से इलाज करते करते पूरा पैसा बर्बाद हो गया, रोड में आ गए, इलाज करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन इस भाई की गवाही ने उस बहन के लिए चंगाई का कारण बन गया। बाइबल में लिखा, जब उसने चर्चा को सुनना आरंभ किया, इस चर्चा को सुनते सुनते उसका विश्वास बढ़ गया। अरे जो जन्म के अंधों को आके दे सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, मरे लोगों को जिंदा कर सकता, तो ये बीमारी तो 12 साल से रक्त बहने का ये बड़ा बीमारी नहीं है। विश्वास किया, अब मुझे कुछ भी हो यीशु के पास जाने की इतना ही देरी है, जिस दिन यीशु के पास जाऊंगी उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इतना बड़ा विश्वास आ गया। हालेलुया। आपकी चर्चा कम नहीं है प्रियो, आपकी चर्चा से बहुत से लोग उद्धार पाएंगे, बहुत से लोग चंगे हो जाएंगे, बहुत से दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाएंगे, और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। अगर आप चर्चा की आग की गवाही नहीं देंगे तो वो सब नरक की आग में जाने वाले हैं। और उस नरक की आग से उनको बचाना है, आपको सुसमाचार की चर्चा की आग को सुनाना है, गवाही की चर्चा की आग को सुनाना है, जिसके द्वारा बहुतों का जीवन बच जाएगा। भजन संहिता 40:10 में लिखा है, यहाँ पर लिखा है, जो मैंने सच्चाई को पाया, तेरा धर्म, तेरी बड़ी बातों को जो मेरे जीवन में किया, इसको छुपा के नहीं रखा। बड़ी बड़ी सभाओं में मैंने मुंह खोल के आपकी सच्चाई का चर्चा किया, उद्धार की चर्चा किया, चंगाई की चर्चा किया। हालेलुया। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? चर्चा करो, मुंह खोल के बोलना स्टार्ट करो। आज जितना है इससे डबल लोग आएंगे। आज जितने लोग चर्चा कर रहे हैं, उनकी चर्चा से बहुत से लोग उद्धार पा रहे हैं। हालेलुया। मलाकी 3:6 में लिखा है, यहोवा का भय मानने वालों ने जब आपस में बातें करते हैं। हालेलुया। आप कौन है? परमेश्वर के भय मानने वाले लोग जब आपस में बातें करते, जब आप अन्य जातियों से बातें करते, अपने परिवार से बातें करते, अपनी समाज से बातें करते, तब परमेश्वर क्या करता है?
कान लगा के सुनता है। मेरी बेटी, मेरा बेटा अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में, अपने स्टाफ में, अपने कार्य क्षेत्र में गया हुआ है, क्या चर्चा कर रहा है, क्या मेरा चर्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा। परमेश्वर स्वर्ग से कान लगा के सुनता है। यदि मेरी बेटी और मेरा बेटा और मेरे बारे में चर्चा करेंगे, निश्चय ये परिवार प्रभु में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो देखता है आपकी चर्चाओं को बाइबल में लिखा है, स्वर्ग की किताब में लिखा जा रहा है। आप क्या चर्चा कर रहे हैं, कैसे चर्चा कर रहे हैं, प्रभु के बारे में चर्चा कर रहे हैं या संसार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और सुसमाचार की चर्चा कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान की चर्चा कर रहे हैं। आपका चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है यदि प्रभु के वचन से है। और स्वर्ग का परमेश्वर क्या कर रहा है, स्वर्ग का परमेश्वर क्या कर रहा है, बोलिए। कान लगा के सुनता है। मेरी चर्च जो वचन सुनता है, चर्च जाता है, आराधना करता है, उपवास करता है, क्या ये परमेश्वर की आत्मा को बताने के लिए चर्चा कर रहा है, सुसमाचार सुनाने के लिए चर्चा कर रहा है, बीमारों को चंगाई करने के लिए चर्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा। कान लगा के सुन रहा है और एक एक चर्चाओं को वहां क्या कर रहा है, परमेश्वर लिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दो प्रकार के, एक हमारी चर्चा जो हम संसार में करते हैं वहां लिख रहा है, और उस चर्चा के द्वारा कितने प्रभु में आ रहे हैं उसको भी लिख रहा है। और एक चर्चा इस सुसमाचार सुनाने के कारण जो हमारे समय में, हमारे जीवन में हो रहा, उस चर्चा को भी परमेश्वर लिखता है। क्या लिखा है मैं बताना चाहूंगा, देखिए। भजन संहिता 56:8 में लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब को रखता है, मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रखता है। जो मसीह यीशु के कारण जो दुख और तकलीफ, जो सताव हमारे जीवन में आता है, जो अपमान और निंदा हमारे जीवन में आता है, इस बातों को भी वहां लिखता है। अब मसीह की सेवा के कारण कितना वो रोए हैं, कितना उपवास किए, कितना आंसू बहाए, कितना प्रार्थना किए, इस सारी बातों को परमेश्वर क्या कर रहा है, चर्चा की किताब में लिख रहा है। आपने उन आत्माओं को, उस परिवार को, समाज को, अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए कितना आंसू बहाया, कितना उपवास किया, कितना सुनाया, एक एक बातों को वहां लिख रहा है। हमारे मारे मारे फिरने का स्थिति को भी लिख रहा है। हम एक परिवार को बचाने के लिए कितना रो रहे हैं, कितना दुख उठा रहे हैं, इस सारी बातों को प्रभु वहां लिख रहा है। हालेलुया। सोचिए आपके लिए और मेरे लिए प्रभु ने क्या कर रहा है। मालूम है, आपके एक एक बातों को लिख के रख रहा है, मेरे एक एक बातों को लिख के रख रहा है। हम क्या कर रहे हैं, लिख के रख रहा है। हालेलुया।